नमस्कार, मैं त्रिवेदी मिस। आज हेलो शिक्षा के आज के इस वीडियो में मैं 12वीं कक्षा के लिए आपके युवक भारती से गद्य पाठ से कुछ लेकर आई। पिछले वीडियो में आपने कनुप्रिया पढ़ा होगा, देखा, सुना और समझा होगा। आज गद्य पाठ जो 12वीं कक्षा के बोर्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, आदर्श बदला। लेखक है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी को प्रेमचंद की तरह उनकी गणना महान लेखकों में होती है। उनकी कहानियां हृदयस्पर्शी होती है। आदर्श बदला आज के पाठ का नाम है। माय डियर स्टूडेंट्स, बदला और बदले से संबंधित कई फिल्में आपने देखी, कई कहानियां आपने पढ़ी, कई टीवी के कथानक तो बदले से ही भरे हुए हैं। बदला लेना है, खून का बदला, बदला लेकर रहूंगा, वगैरह वगैरह। पर कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि बदला लेने का रूप बदल जाता है और वो आदर्श बदला माना जाता है। कहानी हमारे आगरा शहर की है। समय है अकबर बादशाह का कार्यकाल। ये वो दौर था जब गीत संगीत परमात्मा की देन चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। जो अपनी मर्जी से प्रकृति ने जिसे जैसा उपहार दिया वैसा वो प्रस्तुत करता था। कई राजे महाराजे अपने दरबार में ऐसे कलाकारों को बुलाते थे, उनका सम्मान करते थे। लेकिन अपनी आज की इस कहानी में अकबर बादशाह, जिनके दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न थे तानसेन, जिनका नाम बड़ा आदर और बड़े मान सम्मान से आज भी लिया जाता है। तो अकबर बादशाह जरा तानसेन के इतने प्रभाव में आ गए थे कि उन्होंने जैसे एक नियम बना दिया था कि जो भी आगरा शहर में गाएगा, गीत संगीत का जो भी कोई कला प्रस्तुत करेगा, उसे तानसेन को हराना पड़ेगा और यदि वो ना हरा पाया तो उसे मृत्युदंड। भला ये भी कोई बात है? अरे कला तो परमात्मा की देन है, इसमें हार जीत की बात कहां से आ गई? पर अहंकार, जब कोई कलाकार अपनी कला से ऊपर अपने आप को पाता है तो वो कला कला नहीं रहती, वहां अहंकार भर जाता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, और वहीं पर वो सबसे छोटा हो जाता है। एक दिन सुबह सवेरे आगरा शहर में कुछ साधुओं की टोली निकल पड़ी। तो परमात्मा के भक्त थे, अपनी मर्जी के मालिक, जो भी गाते थे ऊपर वाले के लिए गाते थे। और ये साधुओं की टोली इस नियम वगैरह से अनभिज्ञ थी, अपनी मस्ती में गाते हुए चले गए। बस सैनिकों ने पकड़ लिया, बादशाह के दरबार में प्रस्तुत किया और तानसेन के सामने रखा उनको कि बस गा के दिखाओ। अब वो कोई मंझे हुए कलाकार थोड़े ही थे, वो तो एक बहती हुई कलकल करती जलधारा के समान थे, जो अपने हृदय से उपजा संगीत परमात्मा के चरणों में समर्पित करते थे। लेकिन अहंकार से भरा वो तानसेन और उस अहंकार में अंधा हुआ बादशाह देख न सके, और उन्होंने उन साधुओं की टोली को जो गा रहे थे मृत्युदंड की सजा दी। उनके साथ एक 12 वर्ष का बालक था, जिसे बालक समझकर छोड़ दिया। जिन्हें मृत्युदंड मिला उसमें से एक व्यक्ति उस बालक का पिता था। बच्चे के हृदय पर गहरा असर हुआ। रोता बिलखता बच्चा जंगल में भटक रहा था। एक झोपड़ी नजर आई, वहां कोई
साधु हरिदास नाम के साधु स्वामी रहते थे, वो उनके चरणों में गिर पड़ा, सारी बात बताई। साधु का हृदय पसीजा। बच्चे ने कहा कि आग जल रही है हृदय में, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं भी उस संगीत कला के शिखर तक पहुंचकर बदला ले सकूं। मैं बदला लेना चाहता हूं उस तानसेन से, उस बादशाह से। कठोर परिश्रम किया लड़के ने, इतना परिश्रम किया कि संगीत को घोल कर पी गया। मां सरस्वती की अपार उस पर कृपा हुई। सच्चा साधक था, पर मन में आग चल रही थी, बदला लेने की आग। और वो दिन आ गया। आज वो संपूर्ण कला में पारंगत हो गया। गुरु के चरणों में प्रणाम किया कि गुरु जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में, अपने उस लक्ष्य में कामयाब हो जाऊं। गुरु तो गुरु होते हैं। गुरु ऐसी दूरदृष्टि रखते हैं कि जिससे शिष्य का भला हो। गुरु ने कहा, वत्स तुम सफल हो जाओ अपनी कला में, पर याद रखना अपनी इस कला से किसी का बुरा ना हो, किसी को हानि ना पहुंचे, इतना याद रखना। ये क्या हाथ में शस्त्र दिया, कहा प्रहार ना करना। मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के दम पर मैं बदला लेना चाहता हूं, और गुरु ने कहा कि किसी का बुरा मत करना। खैर, अब ये बच्चा जो बड़ा हो चुका था, आगरा शहर पहुंचा। ऐसा सुर साध रहा था चलते चलते कि राह में सुन रहे लोग मुग्ध हो गए। बात बादशाह के कानों तक पहुंची, तानसेन तक पहुंची कि कोई एक युवा है जो अपनी मर्जी में मस्त होके गा रहा है। उसे बुलाया और कहा कि सुनो, तुम गा नहीं सकते, और यदि गाना चाहते हो तो हमारे तानसेन के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। बैजू, यही नाम था उस युवक का। बैजू ने कहा, मुझे स्वीकार है। पूरे शहर में बात फैल गई। खुले मैदान में दोनों को बिठाया, खचा खच लोग बने हैं, बादशाह बैठे इधर, तानसेन इधर, बैजू। कुछ सवाल जवाब हुए, बैजू ने जवाब दिया, और अब आरंभ किया जाए। बैजू से कहा, पहले तुम अपनी तान आरंभ करो, सुनाओ कुछ दिव्य संगीत। बैजू ने ऐसा राग छेड़ा कि मनुष्य प्राणी ही नहीं, पशु पक्षी भी मोहित हो गए। आसपास हिरन, खरगोश जैसे पशु आकर बैठे, पक्षी सब उन पेड़ों पर स्तब्ध होकर बैठे थे। और बैजू के गले में जो फूल मालाएं थी, बैजू ने एक एक करके गले से फूल मालाएं उतारी और वहां जो हिरन बैठे थे उन हिरन के गले में डाल दी। और जैसे उन्होंने अपना संगीत रोका, सब जैसे होश में आए और हिरन कुलांचे मारते हुए जंगल में वन की ओर भाग गए। अब बैजू ने कहा, तानसेन अब आप आरंभ कीजिए। और वो जो हिरन गए हैं ना, मेरी मालाएं मुझे वापस दिलवाइए। अब तानसेन जितना सोचते थे, जितना जानते थे, सारी राग रागिनियां छेड़ी, पसीना पसीना हो गए। किसी को हराने के लिए कुछ करना चाहा, पर वो हो नहीं पा रहा था। संगीत कला के उपासक थे, लेकिन अहंकार ने उस कला को जैसे कहीं दबा दिया था। तानसेन ने कहा, ये गलत है, ये इत्तेफाक है, संयोग है। वो हिरन बस यहीं से कहीं आ गए होंगे, बैठ गए होंगे, तुम्हारे राग रागिनियों से नहीं आए हैं। अगर तुम सच्चे कलाकार हो तो तुम बुलाओ उन्हें वापस, तो मानो। अब दोबारा बैजू ने राग छेड़ा, फिर वही सारे पशु पक्षी मोहित होकर खींचे चले आए। एक एक करके धीरे धीरे वे सारी मालाएं बैजू ने वापस निकाल ली। हजारों लोगों के सामने उन्होंने अपना ये प्रस्तुत किया।
लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से सारा आसमान गूंज उठा। और अब नियम के अनुसार हारने वाले के प्राण जीतने वाले की मुट्ठी में है, अर्थात बैजू अब तानसेन को मृत्यु दंड दे सकते हैं। घबरा गए तानसेन, पसीने पसीने हो गए अकबर बादशाह। अब क्या करे? शांत भाव से बैजू उठकर खड़े हुए और कहा, तानसेन जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन लौटा रहा हूं। मैं तुम्हें मृत्यु दंड माफ करता हूं। कई वर्ष पूर्व एक 12 वर्ष के बच्चे को जीवन दान मिला था। वो जीवन दान मैं तुम्हें आज लौटा रहा हूं। लेकिन आज के बाद दोबारा फिर कभी कोई इस तरह की घटना न घटे। जिसके जी में आए वो गीत संगीत कला प्रस्तुत कर सकता है। यहां हारने जीतने की बात न होगी। और इसी शर्त के साथ मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। और उसके बाद ये ऐसा कठोर दंड समाप्त हुआ। बैजू ने अपना बदला भी ले लिया और सच्चे कलाकार होने का प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे दिया। कलाकार कभी नहीं चाहेगा कि अच्छे कलाकार की मृत्यु हो, पर हृदय में जल रही ज्वाला को भी उसे शांत करना था। जो उसने कर दिखाया वो सच्चा कला का उपासक था। और तानसेन के अब समझ में आ गया कि कला किसी की दासी नहीं, कलाकार किसी का गुलाम नहीं, वो तो परमात्मा का एक वरदान है। बदला भी ले लिया और जीवन दान भी दे दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, वेव डायग्राम आएंगे, लेकिन आपको पूरे अंक प्राप्त करने के लिए जो स्वमत पूछा गया है उसमें आपको ऐसे ही वाक्य, ऐसे शब्द लिखने हैं। सच्चे कलाकार की बात, जीवन दान की बात। 12th स्टैंडर्ड में हिंदी में बहुत अच्छे अंक आप हासिल कर सकते हो। और इस तरीके से आप उसको 2 बार ये पाठ पढ़ना, प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखना, अपने ओन वर्ड्स में लिखना। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय हो मुझे कमेंट्स में लिखना। सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको रस और अलंकार भी भेजूंगी। धन्यवाद।